सभी प्यारे बच्चों को गुड मॉर्निंग। तो आज की बस की वर्कशीट हमारी बेटा सामाजिक विज्ञान की है। सामाजिक विज्ञान और एक कक्षा 7 के विद्यार्थियों के लिए वर्कशीट नंबर 4 है। दिनांक हमारी 2 अक्टूबर 2020। यहाँ पे सभी बच्चे अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पे अपने अध्यापक का नाम लिखेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की वर्कशीट का टॉपिक है हमारा वायुमंडल। वायुमंडल है क्या? तो बेटा इस वर्कशीट को हम पढ़ना शुरू करें। पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत, पतली मतलब हल्की, बिल्कुल हल्की। आपने देखा होगा कि चारों तरफ हमारे जो पृथ्वी के चारों तरफ जो हमारे आसपास जो भी हमें वायु की जो महसूसता होती है उस सब को क्या कहेंगे हम? वायुमंडल। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर वायुमंडल को थामे रखता है। मतलब पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो वायु को थामे रखता, मतलब उसे बनाए रखता है महसूस कि भाई अब पेड़ों को कार्बन डाइऑक्साइड, जीव जंतुओं को ऑक्सीजन, तो इन सब का वो एक तरह से संतुलन बनाए रखता है। यह सूर्य के झुलसाने वाली गर्मी को हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा भी करता है। मतलब जो वायुमंडल है जिसमें कई परतें हैं तो उसकी सब परतों की अलग अलग भूमिका है। जैसे ओजोन मंडल है तो वो हमारे सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें हैं उन हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा भी करता है। इसमें कई प्रकार की गैस, धूल, कण, जलवाष्प भी उपस्थित रहता है। ये किस में रहता है? सब वायुमंडल में। ठीक है बेटा। इसमें कई प्रकार गैस भी होती है, कई जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन आदि, तो ये सारी गैस भी होती है। धूल के कण भी आपने देखे होंगे, जब धूल चलती है तो उड़ते हैं। और जलवाष्प मतलब पानी की बूंदे भी इसमें रहते हैं। तो बेटा इसमें आगे है, ये कुछ सोच विचार कर रहा है, तो इसमें आओ कुछ करके सीखें। तो सभी बच्चे कुछ करके सीखते तो उन्हें अलग अलग नया सीखने मिलता है। वायुमंडल में हम अलग अलग घटनाओं को देखते हैं, जैसे हवाई जहाज का उड़ना, पक्षियों का उड़ना, तारों का टिमटिमाना। अपने वायुमंडल में होने वाली ऐसी घटनाओं की सूची बनाई और वायुमंडल का महत्व वर्णन किए। अब आपको पता है कि हवाई जहाज ये तो है नहीं कि हमारे सर के ऊपर ही उड़ रहा है, लेकिन वो कुछ ऊपर, मतलब इतनी ऊंचाई पे उड़ता है, तो उसका कोई ना कोई मुख्य कारण क्या है कि वो इतनी ऊंचाई पे ही क्यों उड़ता है। पक्षी भी इतनी ऊंचाई पे क्यों उड़ते हैं, थोड़ी ऊंचाई पे? भाई कुछ ना कुछ तो महत्व है। तारे, और तारे हमारे, हम सोचते हैं कि हमारे सर के ऊपर ही टिमटिमाएं, लेकिन वो इतनी ऊंचाई पे ही क्यों टिमटिमाते हैं, क्यों हमें इतने छोटे दिखाई देते हैं? तो इन सब के पीछे कोई न कोई वजह होती है। तो पहले कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दी है, उसके बारे में हम जानेंगे। आओ जानें। वायुमंडल यह है विभिन्न गैसों का मिश्रण है। मतलब इनमें सभी गैसें पाई जाती है। पृथ्वी के वायुमंडल में लगभग 78% क्या है बेटा? नाइट्रोजन गैस है। यह हमें बहुत इम्पोर्टेंट है। पृथ्वी के वायुमंडल में 78%, 100% जैसे भाग होता है तो 78% तो क्या है इसमें? नाइट्रोजन। बेटा क्या है? नाइट्रोजन। ये हमें ध्यान रखना है, अच्छे से याद करना है। नाइट्रोजन को हम N से दर्शाते हैं, ठीक है। और 21% क्या है हमारी? ऑक्सीजन, जिसे हम O से दर्शाते हैं, ठीक है बेटा। ये दोनों चीज़, अभी दोनों का परसेंट निकाले तो कितना हो गया? 99। कि 99% तो दो ही गैस है मुख्य। एक तो 78% तो नाइट्रोजन है और 21% क्या होगा बेटा? ऑक्सीजन। वायुमंडल में बहुत सारी अन्य गैसों को भी छोटी मात्रा में होती है। मतलब जो बाकी की 1% बची है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी है, नियोन भी है, हाइड्रोजन भी है और सारी कई गैसें मौजूद है। तो बेटा देखो, ये चित्र हमें कुछ अच्छे से देख लेना है। ये रहा। तो इसमें वायुमंडल की परतों के नाम दिए हुए हैं। तो सबसे जैसे हम यहाँ पे हैं, ठीक है बेटा, हम यहाँ पे हैं। ये मैंने एक आदमी का चित्र बना दिया, कोई भी ले लो। हम यहाँ पे, जैसे हमारे सर से ऊपर थोड़ी सी जस्ट ऊपर की बात होती है तो सबसे पहले कौन सी है? क्षोभमंडल परत। उससे पर कौन सी बेटा? समताप मंडल परत। उससे ऊपर मध्यमंडल, उससे ऊपर तापमंडल, और उससे ऊपर सबसे ऊपर है वायुमंडल। इनकी कुछ किलोमीटर में भी दूरी दे रखी है। उसे हम आगे जब भी चैप्टर को अच्छे से पढ़ाया जाएगा तो उसमें बता दिया जाएगा, लेकिन इनकी सबकी अलग अलग भूमिका है। जैसे क्षोभमंडल में हमारे जब जैसे बिजली, जैसे बरसात वगैरह होती है तो ये सारी किस्में होती हैं क्षोभमंडल में। समताप मंडल में हवाई जहाज वगैरह उड़ते हैं, ठीक है। दूसरी परत में मध्यमंडल के अंतर्गत इसकी भी अलग भूमिका है।
तापमंडल की अलग भूमिका है, वायुमंडल की अलग भूमिका है। जैसे रेडियो तरंगे वगैरह सारी किस में होती हैं, वायुमंडल की मंडल में, ब्रह्मंडल में होती हैं। तो बेटा ये चीज़ अच्छे से हमने समझ ली। ये हमारे ऊपर जस्ट क्षोभमंडल परत है, उसके ऊपर समताप है, उसके ऊपर मध्यमंडल है, उसके ऊपर तापमंडल और उसके ऊपर सबसे ऊपर ब्रह्मंडल। तो ये चीज़ें हमें आनी चाहिए। तो नीचे नीचे परत कौन सी है, उससे ऊपर की कौन सी है, उससे ऊपर की कौन सी है, सबसे ऊपर की कौन सी है। तो हमें क्रम अनुसार ये याद हमें करना है। पहले क्षोभमंडल, फिर समतापमंडल, फिर मध्यम मंडल, फिर तापमंडल, फिर ब्रह्मांड मंडल। ठीक है। अब इधर देखेंगे जीव मंडल, पृथ्वी की वह परत जहाँ जीवन मौजूद है, जिसमें हम रहते हैं। ठीक है बेटा, जहाँ पे सभी जीव जंतु पेड़ पौधे आदि रहते हैं। जैव मंडल को 4 परतों में से है। जैव मंडल 4 परतों में से एक है। पृथ्वी को स्थल मंडल या भूमि, जलमंडल या वायुमंडल के साथ साथ घेरती है। जीव मंडल में सारी चीज़ें आती हैं, स्थल मंडल, जलमंडल और वायुमंडल। ये सभी चीज़ें इससे मिलकर बनी हैं। ठीक है ना। अब इसमें बेटा कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनको हम अच्छे से पढ़ेंगे और उनका आंसर हम करेंगे कि जीव मंडल क्या है। तो अभी अभी आपको मैंने ये बताया, देखो यही इसका पूरा आंसर है। ये हमारे पहले क्वेश्चन का क्या हो गया बेटा, जीव मंडल पृथ्वी की वह परत जहाँ जीवन मौजूद है। जैव मंडल को 4 परतों में से एक है। पृथ्वी को स्थल मंडल, जलमंडल और वायुमंडल के नाम से घेरती है। ये इसका आंसर हो जाएगा। अभी अगर आप वायुमंडल की 5 परतों के नाम लिखो, तो बेटा वायुमंडल की जो परतें मैंने बताई हैं, तो ये रही, देखो बिल्कुल अच्छे से मैंने आपको बताई है। पहली हमारी हो जाएगी क्षोभमंडल, तो यहाँ पे हम क्षोभमंडल लिख देंगे, यहाँ पे समताप मंडल लिख देंगे, यहाँ पे मध्यम मंडल लिख देंगे और यहाँ पे तापमंडल लिख देंगे और यहाँ पे हम ब्रह्म। तो ये सारी परतों के नाम दिए हुए हैं, तो इनको यहाँ पे हमें लिख देना है। ठीक है बेटा, अच्छे से। इसी में से सारे आंसर है, हमें बस करना आना चाहिए। ऐसे आपको पेपर में दिया जाएगा, तो वो भी हमें अच्छे से हल करना है, क्योंकि हमें अच्छे नंबर लाने हैं तो हमें अच्छा तरीका भी आना चाहिए। टीचर तो आपको एक बार समझा देगा, लेकिन हमें अच्छे से याद करने के लिए खुद करके भी सीखना चाहिए। अभी कह रहा है अगला क्वेश्चन तीसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। निम्नलिखित वायुमंडल में पाए जाने वाले गैसों के कुछ नाम दिए गए, उपयुक्त अक्षरों के प्रयोग करते शब्दों को पूरा करें। वायुमंडल में ये गैसें पाई जाती है, कुछ गैसों के नाम दिए हुए, तो वो हमें पूरे करने हैं। फिर देखो आपको अंदाज लगा लेना चाहिए इसमें कौन कौन सी गैसें आई हैं। देखो इसमें एक नाइट्रोजन गैस का नाम आया, एक ऑक्सीजन गैस का नाम आया, एक कार्बन डाइऑक्साइड का नाम आया, एक नियोन और एक हाइड्रोजन आया ना बेटा। तो ये चीज़ों को हमें पता है कि इसमें देखो पहला ही देखो, पहले को देखें ना से क्या बनी बेटा, नाइट्रोजन। तो हम इसका जैसे ना तो हमें दिया हुआ है, ई खाली स्थान है तो ई लिखेंगे और ट्रो। ठीक है बेटा, फिर इन दोनों के नीचे अंडरलाइन दिया हुआ जय दिया हुआ है और उसके बाद खाली स्थान दिया हुआ तो नए। तो हमारा क्या बन जाएगा बेटा, ये नाइट्रोजन। क्या बन जाएगा बेटा, पूरा नाइट्रोजन। दूसरा दिया है खाली स्थान ऑक्सीजन, तो ये भी खाली दिया, तो इससे हमारी क्या बन जाएगी, ऑक्सीजन। ठीक है बेटा। अब देखो इसमें ये दिया है नी, तो नियान से हमारी किस गैस का नाम आया है, आपने पढ़ाई हो तो, ये रही नियोन। ये दूसरे का आंसर हो जाएगा हमारा ऑक्सीजन। फिर हमारा तीसरा, तो इसमें देखो कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसमें ये रही, तो हमें इसे पूरे अच्छे से लिख देना है। तो सारे ये हमें खुद करके लिखना है। ये पांचवा है हमारा हाइड्रोजन, तो इसे हमें पूरी तरह अच्छे से करके लिखेंगे। देखो हाइड्रोजन ऐसे लिखा हुआ है, तो ये सब कुछ शब्द छोटे हैं, तो इसे हमें पूरा करके लिखना है वर्कशीट का। ठीक है, सभी बच्चे बिल्कुल साफ साफ राइटिंग में अपनी कॉपी में होमवर्क को करेंगे। और मेरी वीडियो के माध्यम से अगर आपको ये वर्कशीट अच्छी से समझ में आई हो, तो मेरे वीडियो को लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और अपने जितने भी यार दोस्त हैं उनको भी ये वर्कशीट भेजें और उनसे बोलें कि जो वर्कशीट डिपार्टमेंट की आ रही है, तो इन वर्कशीट को समझने के लिए या आगे देखने के लिए तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।